नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग PAT AG 123 ग्रुप के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 8 जून 2024 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सर ये फैराडे के नियम पर बेस्ड है, फैराडेज लॉ पर बेस्ड है मेटल डिटेक्टर। दूसरा क्वेश्चन है, समान गति वाले पंपों के लिए निर्वहन यानी डिस्चार्ज प्रणोदक के व्यास के किस घात पर निर्भर करता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग लिखते हैं, ये आप लोगों को याद भी होगा, अपन लोगों ने क्लास में लिखा होगा। ठीक है, अगर आपने ये तीनों याद कर लिए तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस पावर वाले, घात वाले हम इसी से कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है सर कि निर्वहन यानी डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज या निर्वहन लोग क्यू को बोलते हैं। तो क्यू के बारे में पूछ रहा है कि प्रणोदक के व्यास की कौन सी घात पे, व्यास यानी डायमीटर यानी डी, तो डी की घात है सर 3, तो डी की घात 3 है, थर्ड या तृतीय। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा के अधिकतम मान के बाद और अधिक ताप बढ़ाने पर तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। ये नियम कौन बता सकता है सर? तो बेटा ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तापमान और तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं, जो कि वीन का नियम है। वीन का नियम हमको क्या बताता है? लैम्डा बराबर B/T या लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती T, ये वीन का नियम है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फर्दर। हम देखा जाए तो सिर्फ वेवलेंथ और टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, ये जानकर भी हम लोग वीन्स लॉ, इसका सही आंसर है, पता लगा सकते थे। एक साधारण लोलक की गति को लगभग सरल आवर्त गति मान सकते हैं। व्हेन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, कब नाप सकते हैं सर? कि जब वो छोटे छोटे ऑसिलेशंस करता है। ये आपको जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो ही बताता हूं। दो तरह के केसेस बताता हूं, देखिए इस तरह के, एक ये जब एंगल हमारा काफी बड़ा है और एक ये जब एंगल हमारा थोड़ा छोटा है। क्लियरली θ1 इज लेस देन θ2। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो पेंडुलम के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मान सकते हैं, यानी जो हमारा सरल लोलक है, साधारण लोलक है, इसको हम लोग सरल आवर्त गति मान सकते थे, इसकी गति को। तो क्या है सर? फॉर छोटे कोणीय विस्थापन के लिए, यानी फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए कौन सी शर्त पूरी होना चाहिए? है ना, देखिए कार्य करने के लिए वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। वस्तु के तापमान का कार्य से कोई लेना देना नहीं है। वस्तु विरामावस्था में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी कार्य किया जाता है। वस्तु की स्थिति में बदलाव का अनुभव होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वस्तु की स्थिति में बदलाव हो। ठीक है, तो what condition must be satisfied for work to be done on an object? पहला है, the object must be displaced in the direction of force. The object must experiences a change in temperature. The object must be at rest, or the object must experiences a change in position. सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा करेक्ट है। तो वस्तु की स्थिति में जो बदलाव है उसका अनुभव होना जरूरी है ना। मतलब वस्तु की स्थिति बदलनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि दिशा में ही बदले। हम क्योंकि कार्य को पढ़ते हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं, है ना। एक कार्य बेटा हमारा धनात्मक कार्य होता है
और एक कार्य ऋणात्मक कार्य होता है जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित न हो बल्कि विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए तो ऋणात्मक कार्य होता है, पर कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा यहां ज्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है? तो बेटा ये हम लोग जानते हैं, ये जो ताप युग्म तापमापी है थर्मोकपल थर्मोमीटर है ना, हम लोग लिखते भी हैं इसको इंपॉर्टेंट नोट में, है ना, कौन सा थर्मोमीटर किस लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, एक अपकेंद्री पंप का निर्वहन, फिर ये क्यू की ही बात कर रहा है बेटा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn 3:1, तो किसके समानुपाती होता है बेटा, यहां n जो है ये आरपीएम स्पीड है, इसकी पावर 1 है, तो फर्स्ट पावर ऑफ आरपीएम स्पीड। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है बेटा, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये, न्यूटन का शीतलन नियम। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के कितने डिग्री होनी चाहिए जिससे कि प्रेरित धारा का मान अधिकतम हो जाए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से है, और धारा अगर हमको निकालनी है आई, तो वो क्या आता है बेटा, E/R या 1/R d∅/dt। आपको सूत्र याद होगा, मतलब इतना भी पता हो कि विद्युत वाहक बल बदलेगा तो धारा बदलेगी, और विद्युत वाहक बल कब बदलेगा, d∅/dt, ये तो अपने पढ़ा ही होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा BA cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए, यहां 1/R लिख देता हूं मैं, d/dt लिख देता हूं, BA cos थीटा, और इतना आप ना भी समझें, बहुत आसान है, d/dt जब हम लोग अवकलन करेंगे cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा। मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि धारा जो है sin थीटा पर निर्भर करती है, और अगर आपको धारा का अधिकतम मान चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है हमको, 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोह चुंबकीय बेटा फेकोनी, FeCONI, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है बेटा, प्लेटिनम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए, अपने को गलत वाला चूज करना है। पहला बोल रहा है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 है, यानी वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 है वाटर की, सही है। 1 कैलोरी की वैल्यू 4.186 है, द वैल्यू ऑफ कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, ये भी सही है सर। जल के गलन की गुप्त ऊष्मा है ना, जल जब पिघलता है तो वो मान 180, सर 180 तो कहीं नहीं होता, 180 तो हमने पढ़ा ही नहीं, 80 और 540 दो ही वैल्यूज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, तो ये बेटा किरचॉफ का नियम है ना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी हमको बेटा गलत कथन ही पता लगाना है कि गलत कथन कौन सा है। तो यहां देखिए लगभग सारे आप लोग पढ़े हुए हैं और आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर कोई एक नया सा सेंटेंस आ जाता है, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में 5 ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप चारों पांचों के बारे में जानते हो। आप जिसके बारे में जानते हो आप उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे यहां कहा गया है सर, आयतन प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक का मान के 3 गुना होता है, और ये सही बात भी है, अल्फा बीटा गामा में 1:2:3 का रेशियो होता है, पर ये हमको नहीं पता था। मान लीजिए मोटर कार का रेडिएटर संवहन सिद्धांत पर कार्य करता था, इसमें भी हो सकता है आपको डाउट हो, है ना, वैसे ये सही है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान 2 गुना होता है, ये भी सही है। एक ही ऑप्शन है, जल में नमक मिलाने पर क्वथनांक घट जाता है, ये गलत है और इसीलिए हमारा आंसर है।
है ना। आप लोगों ने शायद सुना होगा क्या, एडिंग सॉल्ट टू वाटर डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। हम जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब आप उसमें वाटर में या लिक्विड में कोई और इंप्योरिटी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यूरी ताप वो ताप है। सर क्यूरी ताप कौन सा ताप है, तो हम इसको समझे बेटा। मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग इधर ले रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर है, और इस तरह का एक ग्राफ हमको देखने को मिलता है। ये अपन मैग्नेटिक नेचर काई की बात कर लेते हैं, है ना, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई एक्स, उसको ले लेते हैं। तो यहां देखिए मैग्नेटिक नेचर ज्यादा है, ये फेरोमैग्नेटिक था। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर से, क्यूरी ताप से कम ताप पर, कम टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो देख लेते हैं अपन, जिससे ज्यादा, बिलो विच टेम्परेचर इज पैरामैग्नेट, गलत है। अबोव विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक एंड बिलो विच इट इज डायमैग्नेटिक, ये तो गलत ही है, डायमैग्नेटिक का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। बिलो विच द मैग्नेटिक मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक एंड अबोव विच इज फेरोमैग्नेटिक, ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन सही है कि अबोव विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक एंड बिलो विच इट इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जिस ताप के, और जिस ताप के नीचे पदार्थ जो है वो लोह चुंबकीय है। निर्वात माध्यम को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो निर्वात बेटा, निर्वात में कोई गुण नहीं है चुंबक का, नॉन मैग्नेटिक या अचुंबकीय है। नेक्स्ट देखिए, किस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और बाह्य कार्य के योग के बराबर है? तो ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है बेटा। इसका सूत्र है, क्या सूत्र है? Q बराबर W प्लस डेल्टा U, कि आप जो ऊष्मा दे रहे हो सिस्टम को, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा रही है डेल्टा U, और उस पर कुछ कार्य कर रही है। अब इनके चिन्ह W के और डेल्टा U के प्लस माइनस दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, Q का भी चिन्ह अलग अलग हो सकता है, तो तीनों के चिन्ह हम लोगों ने यहाँ प्लस लिए हैं, पर ये माइनस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन। नेक्स्ट है कि जब जल चौड़े पाइप से सकड़े पाइप में जाएगा, ठीक है, ये चौड़ा पाइप था सर, और इससे ये जा रहा है सर सकड़े पाइप में। अब देखिए यहां क्षेत्रफल कम हुआ है, वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने से दाब कम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या, क्योंकि क्षेत्रफल कम हुआ है यहां, तो वेग ज्यादा होगा और दाब कम होगा। तो बना करके देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है ये। व्हेन द वाटर एंटर्स अ नैरो पाइप फ्रॉम वाइड पाइप, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर? तो प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समान गति वाले पंप का शीर्ष यानी हेड प्रणोदक के व्यास के समानुपाती होता है। बेटा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ये सूत्र, H समानुपाती D की घात 2 N की घात 2, ये सूत्र हम लोगों ने लिखे थे तीनों एक साथ। तो H समानुपाती D स्क्वायर N स्क्वायर, तो द्वितीय घात ही है दोनों पे ही। अगर व्यास का पूछता तो भी घात 2 होती, और सर अगर ये हमसे आरपीएम वेग, आरपीएम चाल का पूछता तो भी घात 2 ही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गति वाले पंप का शक्ति। तो सर ये भी फॉर्मूला हमने लिखा था शक्ति का, व्यास है तो घात 5 और आरपीएम वेग है तो घात 3। क्या पूछा इन्होंने? पावर ऑफ पंप विद यूनिफॉर्म स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ डायमीटर, डायमीटर के, है ना, शक्ति यानी अपने से पावर के बारे में पूछा है, और व्यास के बारे में यानी डायमीटर के बारे में कहा गया है टू द पावर डायमीटर का। तो डायमीटर की पावर कितनी बेटा? 5, तो फिफ्थ पावर 5वीं घात के समानुपाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मटेरियल में आमतौर पर यंग मापांक का मान सबसे ज्यादा होता है? बेटा तो वो धातुएं होती है, मेटल्स के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन है जो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो बेटा ये जो कॉपर है, तांबा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? Which statement about electromagnetic matter is not correct? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, इनका ध्रुवीकरण संभव है, देयर पोलराइजेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट देखना है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात भी सही है। दिस इज परमानेंट मैग्नेट, तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उनसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, यानी कि इनका हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट्स भी इनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये बात कहना कि दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वैसे देखने में चारों ही हमको सही नजर आते हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पोल, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट ही है, केवल सी हमारा गलत है और गलत ही हमें ढूंढना था, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस तापमापी को परमताप पैमाना कहा जाता है? तो बेटा ये दो स्केल्स है, केल्विन स्केल यानी केल्विन पैमाना और रैंकिन पैमाना, रैंकिन स्केल। तो केल्विन स्केल है यहां ऑप्शन में, रैंकिन स्केल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।